संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 10 लक्षण महापर्व का अवसर चल रहा है और 8 धर्मों की चर्चा हो चुकी है। उत्तम त्याग धर्म की चर्चा कल की थी और जो संपूर्ण त्याग धर्म में जब हो गया तो ये भगवान आत्मा बिल्कुल अकिंचन हो गया। बिल्कुल अकिंचन मन किंचित मात्र भी पर पदार्थ इसका नहीं रहा। वैसे वस्तु के स्वभाव से तो था ही नहीं, लेकिन पर्याय में जो राग था उसका भी त्याग हो गया, इसलिए पूर्ण अकिंचन हो गया। इनके बारे में पूजनकार ने पहले ही पंक्ति में लिखा था कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं और सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 चाह रहे हैं। ये वैसे ही छंद नहीं तुकबंदी कर दी थी। वो कहते उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव और उत्तम आर्जव, ये तो आत्मा के स्वभाव भाव हैं और पर्याय में इन्हें प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? तो सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग, ये उपाय हैं। और आकिंचन और ब्रह्मचर्य, फिर सार क्या निकला कि आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 2 धर्म 10 धर्मों के सार हैं। तो ब्रह्मचर्य है अस्थि से और आकिंचन है नास्ति से। स्व की अस्थि, उसका नाम ब्रह्मचर्य, अपने में अपनापन और अपने में लीनता, उसका नाम ब्रह्मचर्य, और पर की नास्ति और पर से बिल्कुल भिन्नता का ज्ञान दर्शन और उनका त्याग, ये सब आकिंचन्य धर्म में आता है। जब इन 10 धर्मों का ये सार है तो अब ब्रह्मचर्य की चर्चा तो कल होगी, आकिंचन्य की चर्चा आज हमें करनी है। देखो, आकिंचन्य सबसे बड़ा धर्म है। यदि ब्रह्मचर्य को 10वां धर्म कह के सबसे बड़ा कहें तो अस्थि से जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं उसे नास्ति से आकिंचन्य कहते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए मेरे पास इतना ज़बरदस्त प्रमाण है कि जिससे किसी को फिर कोई विकल्प खड़ा होगा ही नहीं। ये तो आप जानते हैं, क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है, मायाचार का अभाव आर्जव है, लोभ का अभाव शौच है। और ये चारों कसायों के अभाव में 4 धर्म गए और 25 कसायों के अभाव का नाम उत्तम आकिंचन्य है। आकिंचन्य धर्म का दूसरा नाम है अपरिग्रह। परिग्रह से हम परिचित हैं ना, हम जानते हैं। तो अपरिग्रह कहने में जल्दी अच्छी तरह से समझ में आता है। आकिंचन्य कहने में ये शब्द ऐसे अपरिचित होने से उसे समझ में नहीं आता है। किंचित मात्र भी परिग्रह मेरा नहीं है, इसका नाम आकिंचन्य। तो अपरिग्रह, परिग्रह वो है ना, परिग्रह का विरोधी है, तो अपरिग्रह है। और परिग्रह कितने होते हैं? तो इसी में लिखा है परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो कौन से होते हैं 24 परिग्रह? बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये समाज में लाखों जो लोग हैं ना, उनमें 5% लोग जानते होंगे, 95% लोग नहीं जानते हैं। मैंने एक भाई से पूछा कि भाई आप जानते हो 24 परिग्रह कौन कौन होते हैं? कि हाँ जानते हैं साहब। मैंने कहा बताओ।
बोले आदिनाथ आदित्यनाथ समय एक परिग्रह, क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो, ये तो 24 तीर्थंकर हैं। तो आपने और क्या पूछा? यानी मैंने परिग्रह पूछा और उसने तीर्थंकर समझा। बोलो क्या कि क्या करें, और तीर्थंकरों के नाम गिनाने लग गया। तो ये क्या होता है परिग्रह? वे 24 होते हैं। मैंने कहा, मैंने वो ये लिखी ना दिनेंद्र वंदना, उसमें 24 तीर्थंकर हैं और उसमें 24 ही परिग्रह होते हैं। तो मैंने पहली पंक्ति लिखी, परिग्रह क्या है? 24 परिग्रह रहित 24 भगवान। 24 ही भगवान, 24 ही परिग्रह रहित हैं। अब एक एक भगवान के में 24 परिग्रह रहित बताने में तो बहुत लंबा समय शक्ति लगती थी। तो मैंने एक एक भगवान में एक एक परिग्रह का अभाव घटित किया। ऐसे 24 में ही 24 परिग्रहों से रहित भगवान को बताया। वो 24 परिग्रह से रहे 24 तीर्थंकर की स्तुति है। वो लिखा ना, आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया। हे आदिनाथ भगवान, आपने अनादिकाल का जो मिथ्यात्व था उसका आपने मर्दन किया। फिर अजित जीता क्रोध रिपु, अजित भगवान आपने क्रोध रूपी रिपु को जीता। और हे संभवनाथ, आपने मान को असंभव कर दिया। असंभव कर दिया माने पैदा ही नहीं होने दिया। संभव माने पैदा होना होता है ना, है? असंभव। तो इस तरह से 24 तीर्थंकरों पर घटित करके बताई। मैंने कहा एक दफ़े जी भगवान की स्तुति के नाम पर याद कर लेगा कोई, तो उसे 24 परिग्रह भी साथ में याद हो जाएंगे, हैं? तो जब 24 परिग्रह क्या हैं आप जानते हैं कि 24 परिग्रह से रहे थे। 24 परिग्रह होते हैं 2 प्रकार के। जब परिग्रह के अभाव का नाम अपरिग्रह माने आकिंचन है, तो पहले परिग्रह समझना पड़ेगा हमें। जब हम परिग्रह कोई नहीं समझते होंगे तो आकिंचन हमारी समझ में क्या आएगा, है? तो कहते परिग्रह होते हैं 2 प्रकार के, एक अंतरंग और एक बहिरंग। बहिरंग परिग्रह को तो लगभग सब लोग जानते हैं, ये घर मकान रुपया पैसा स्त्री पुत्र आदि, इनको ये बाह्य परिग्रह हैं। लेकिन अंतरंग परिग्रह कौन से हैं तो बहुत कम लोगों को मालूम है। एक है तो ये तो जाने दो कि वो गिना दें अंतरंग परिग्रह, लेकिन मैं बोलूं तो तुम हाँ और ना में तो जवाब दे सकते हो ना। लेकिन समझना, मैं आपको धोखा भी दे सकता हूं। मैं परिग्रहों के नाम बोलूँगा और पूछूंगा कि ये परिग्रह है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ हाँ या ना कहना है ना। बोलो आदिनाथ, नहीं ना, ठीक है ना। फिर मैं कहा मैं था बोला, तो उसको भी कोई नहीं बोलता है। मेरे कहने का मतलब ये मिथ्यात्व भी परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ भी परिग्रह हैं। इनको कदाचित कोई व्यक्ति परिग्रह मान भी ले, है ना। क्रोध मान माया लोभ कसाय हैं। फिर कहते ये तो कसाय हैं साहब, तो कसाय हैं, लेकिन कसायों का भी परिग्रह होता है। असलियत में कसाय ही परिग्रह हैं। तो क्रोध मान माया लोभ को कदाचित कोई परिग्रह मान भी ले, लेकिन हम हास्य को कहते हैं। हास्य, ये हंसना, तुम जो हंसते हो ये भी परिग्रह है। तो देख तो हंसता है, क्या बात कर रहे, हंसना भी परिग्रह है। भाई जी, इस बात को बड़े बड़े संत नहीं जानते। उन संतों को किसी भी बात पर खिलखिलाते हंसते हुए देखा जा सकता है। खैर वो खिलखिलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन
उस वक्त वे क्या ये अनुभव करते हैं कि हमारे पास कोई परिग्रह है? एक दफ़ा मैं एक संत के पास गया था, तो उन्होंने बोले पंडित साहब इधर आओ जरा। अब मैंने कहा भाई क्या हो क्या चक्कर पड़ेगा? फिर मैं डरते डरते पहुंच गया। बोले बताओ हम में क्या कमी है? हैं? मैं कहा महाराज मैं क्या जानूँ आप क्या कमी है? आप साधु संतों की बात साधु संत जाने, और आप अपने गुरु महाराज से पूछो ना, कुछ भी पूछना है। नहीं तो तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। मैं नहीं बता। मैंने कहा आपको इतना विकल्प क्यों आ रहा है ये पूछने के लिए कि आप में क्या कमी है? तो एकदम खिलखिला करके हंस पड़े। मैंने कहा ये कमी है ना? क्या समझ में आया कि खिलखिला के हंस पड़ेगा? इसमें क्या प्रसन्न होना भी ये भी कोई अपराध है? मैंने कहा महाराज शास्त्र में लिखा है 24 परिग्रहों में हास्य भी एक परिग्रह है, शोक भी एक परिग्रह है। किसी के बारे में शोक होना ये भी परिग्रह है, और हास्य भी परिग्रह है, भय भी एक परिग्रह है। लेकिन ये अभी परिग्रह त्यागियों को ये मालूम भी नहीं है कि ये भी परिग्रह हैं, तो उनके छोड़ने का तो सवाल कहाँ उठता है। ये मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। जयपुर में ना, आप जानते हैं जयपुर माने जानते हैं? नहीं आप नहीं जानते होंगे। क्या बात करते हो, जयपुर नहीं जानते हैं? अरे जयपुर माने जहाँ भगवान बनते हैं। सारे विश्व के मंदिरों में, चाहे जैन मंदिर हो चाहे अजैन मंदिर हो, जो भगवान विराजमान हैं वे सब जयपुर में बने हैं। और गजब की बात ये है कि लोग हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं पंडित जी आप भगवान पास कर दो तो हम ले जाएं। यानी उन भगवानों को पास हमें करना पड़ता है, तब वे जाके पंच कल्याणक में प्रतिष्ठित होकर बनते हैं। ऐसा भगवान बनने का कारखाना जयपुर में है, और अब चेतन भगवान बनाने का कारखाना भी हमने ये खोला है। उन भगवानों को भी हम पास करते हैं और ये चेतन भगवानों को भी हम पास करते हैं। विद्वान भी कोई ले जाता है तो हमसे पास कराता है, हमसे सिफारिश कराता है। क्यों? ये ठीक है, मैं इसको ले जा रहा हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है। हम कह देते हैं हाँ ठीक है, बस कर पास। तो ये जो मंदिर मूर्तियाँ लेने आते हैं ना भगवान की सब, तो कहते पंडित जी एक बहुत बढ़िया हंसमुख मूर्ति दिला दो। खासकर ये गुजरात से लोग जो आते हैं ना, सबको हंसमुख भगवान चाहिए। न मालूम गुजरातियों को हंसमुख कितना पसंद है। हर 3 आदमी में एक आदमी का नाम हंसमुख होगा। हमारे सोनगढ़ के अध्यक्ष भी हंसमुख हैं, जगह जाए देखो तो हंसमुख। मैंने कहा भैया हंसमुख होंगे तो भगवान नहीं होंगे, और भगवान होंगे तो हंसमुख नहीं होंगे। कि क्यों? कि हास्य तो एक कसाय है। वो उनके चेहरे पे यदि हंसी होगी तो वो भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती है, सही नहीं हो सकती है। अपने यहाँ तो बोला ये बोला है, अपन बोलते हैं भगवान से क्या, छवि बीत रागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। भगवान की स्तुति में बोलते हैं कि छवि तो बीतरागी होना चाहिए। और बीतरागी जानते हो, ये 25 कसाएं राग देश हैं। तो ये 25 कसायों में कोई भी कसाय के का चिन्ह दिखाई दे मूर्ति पर, कोई भी कसाय दिखाई दे 25 कसायों में, तो हास्य भी कसाय है, और भय भी कसाय है, और शोक भी कसाय है, और जुगुप्सा भी कसाय है। तो भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती है। छवि तो बीतरागी होनी चाहिए।
जिसमें 25 कसायों का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे, और मुद्रा एकदम शांत होना चाहिए। अशांति माने भी कसाय होता है, 25 कसायों का नाम ही अशांति है। वही 25 कसायों के अभाव में ही शांति प्राप्त होती है। तो चाहे शांत कहो चाहे वीतरागी कहो, एक ही बात है। अपने भगवान की जब हम स्तुति करते हैं, कोई उनका गुण बताते हैं, तो पहले वीतराग सर्वज्ञ, पहले वीतराग बोलते हैं और बाद में सर्वज्ञ बोलते हैं। बोलते क्या नहीं बोलते? तो हमारी भगवान की मूर्ति की मुद्रा की वीतरागी होना चाहिए, और वीतराग माने 25 कसायों से रहित। मिथ्यात्व से भी रहे साथ में, क्योंकि 24 परिग्रहों से भी रहित है ना वो, तो उसमें मिथ्यात्व तो सबसे पहला परिग्रह है। तो उसमें कोई ऐसे मिथ्यात्व की भी निशानी नहीं होनी चाहिए, और कसाई की भी निशानी नहीं होना चाहिए। तो एक दफे ये ख्याल में आए कि 25 कसाएं जो हैं ये परिग्रह हैं। अंतरंग परिग्रहों में 14 ही नाम गिनाए, तो 25 कैसे बोल रहे आप? वो 10 बहिरंग के लिए चाहिए थे ना नाम। तो ये अंतरंग कसायों में जो अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ है ना, तो एक एक के 4 नहीं गिन के एक एक गिने। एक क्रोध एक, मान दूसरा, माया तीसरी, लोभ चौथा, और इनमें 4 गिनो। अनंतान बंदी क्रोध अप्रत्याख्यान बाण प्रत्याख्यान में संजरण तो 16 हो जाएंगी। तो एक कितने रह गए? 4 गिने ना हैं? अनंतान क्रोध 4 क्रोध 4 मान माया, तो अपन ने एक एक गिनी तो 12 घट गई ना, क्योंकि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन हमने हटा दिए। एक गिनी तो 4 तो एक कसाएं रही, और 9 कसाएं, उनका नाम 9 कसाय है। अपन कहते हैं ना नो नहीं, माने कसाय नहीं। तो नहीं के 2 अर्थ होते हैं, एक ईषद अर्थ, एक तो बिल्कुल अभाव, और एक थोड़ा कम होना तो, लेकिन पूरी तरह नहीं होना। तो जो किंचित कसाय हैं, ऐसे 9 कसाय 9, तो 9 4 13 और एक मिथ्यात्व, ऐसे 14 अंतरंग परिग्रह हैं ये। और फिर 10 बाह्य हैं, जो धन धान दासी दास, ये मकान जायदाद खेत वास्तु, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हम इनको ही परिग्रह समझते हैं। अब इनको भी कहाँ समझते हैं पूरी तरह? एक परिग्रह परिमाण वृद्धधारी थे, तो मैंने कहा कि आपने परिग्रह का 5 अणुवृत्त लिए हैं ना, कौन सी प्रतिमा है आपकी गले? दूसरी में कौन सी था? 5 अणुवृत्त लिए हैं कि हाँ? तो मैंने कहा परिग्रह परिमाण वृत्त में क्या लिया बताओ? परिग्रह परिमाण वृत्त आपने लिया है ना, अहिंसाणुवृत्त, सत्याणुवृत्त, अचौर्याणुवृत्त और परिग्रह परिमाणानुवृत्त। तो अहिंसाणुवृत्त में तो स्थूल हिंसा का त्याग किया, स्थूल झूठ का त्याग किया सत्यानुवृत्त में, चोरी में स्थूल चोरी का त्याग किया, मैंने सूक्ष्म रखी, सूक्ष्म हिंसा, सूक्ष्म झूठ, सूक्ष्म चोरी, और ब्रह्मचर्य में परस्त्री आदि का त्याग किया। परिग्रह परिमाण वृत्त में क्या लिया? एक ना और समझ लो, वो तो है अहिंसाणुवृत्त। ध्यान से सुनना, अणुवृत्त है तो अहिंसा और अणुवृत्त, और परिग्रह परमाणानुवृत्त नहीं, परिग्रह परिमाण फिर अणुवृत्त लगा कि परिग्रह की सीमा नक्की करो। तुमने लिखी होगी ना परिग्रह की सीमा नक्की? बोले हाँ, महाराज ने दिलाया था। क्या दिया था? क्या लिया तुमने माँ परिग्रह परिमाणानुवृत्त में? बोले 50,000 हैं। मैंने क्या लिया? 50,000 गाँव, 50,000 देश, 50,000 घर। क्या 50,000? क्या कि 50,000 रुपया। मैंने कहा रुपया तो परिग्रहों में 24 में उनका नाम ही नहीं है।
24 के नाम तो हमें याद हैं, और उसमें रुपया नाम का कोई परिग्रह नहीं है, क्या ना, अनाज है, ऐसी चीज़ें हैं, धन धान्य हैं, खेत हैं, मकान है, बर्तन हैं, भाड़े हैं, सोना चांदी है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन रुपया नाम का कोई परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो बोले भाई हमें तो महाराज ने यही कहा था कि कितने का क्लब, तो उन्होंने उतना का ले लिया। मैं परिग्रह 24 हैं तो 24 का परिमाण लेना चाहिए ना। बोले आप कहोगे तो ले लेंगे। मैं कि हम क्यों कहेंगे, आप सोच के निर्णय करो ना। जब परिग्रह 24 होते हैं तो जो होते हैं उनका परिमाण हमें लेना चाहिए। मैं जिनसे बात हुई थी उनका नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा नाम बताने से। तो वो मिले गए, मैं आप कहो तो मैं ले लूँगा। मैंने कहा मैं क्यों कहूँ, मैं थोड़ी तुम्हारा गुरु हूँ। जिस गुरु ने तुम्हें दिया था उसको पूछना चाहिए था, उससे पूछो कि 24 परिग्रह होते हैं तो 24 का परिमाण दो। उन्हें पता ही नहीं 24 कौन कौन से होते हैं। बोले आप कहोगे तो हम ले लेंगे। तो मैंने कहा कि 24 परिग्रह का परिमाण लिया जा सकता है। अभय जी ध्यान से सुनना, ये कभी विचारा आपने, लिया जा सकता है? बोले क्यों नहीं ले सकते हैं, आदमी क्या नहीं कर सकता है, आदमी चाहे जो कुछ कर सकता है। मैंने कहा वो तो कर सकता है, आदमी मन में ठान ले तो कर तो सकता है, लेकिन कैसे लेंगे कभी सोचा है आपने? बोले हमने तो नहीं सोचा। मैंने कहा अच्छा, तो मिथ्यात्व तो पहले परिग्रह का नाम है, ठीक है। आप लोग सब सुनना समझना, मिथ्यात्व तो पहले परिग्रह का नाम है। तो वो कितना रखना और कितना छोड़ना है, गृहीत छोड़ देना और अगृहीत रख लेना, क्या करना। वो परिग्रह में मिथ्यात्व नामक पहला परिग्रह है, वो कितना छोड़ना यही पता नहीं है किसने। ये छुड़ाने वाले को पता नहीं है, वो ही नहीं बताता है कि क्या करना, कैसे करना, इसमें क्या करना है। एक श्वेतांबर साधु थे, वो विदेश में मुझे मिले लंदन में। तो बोले पंडित जी क्या सम्मा दर्शन मेरे से लेना, सम्मा दर्शन मेरे से लेना है। तो मैं क्या कह रहे महाराज, नहीं अब तुम गृहस्थ हो ना पंडित, तो तुम सम्मा दर्शन तो लोगे ना, तो मेरे से लेना, मैं दूंगा, कहीं दूसरी जगह से मत ले लेना। मैंने कहा कैसे दिया जाता है सम्यक दर्शन, कैसे लिया जाता है? मैंने कहा महाराज मैं तो सम्यक दर्शन सारी दुनिया को देता फिरता हूँ, और तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुमसे लूँगा। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं पहले मुझे ये तो बताओ। तो उन्हें वो भी पता नहीं था, क्या करूँ मैं। कोई नाराज हो सकता है कि साहब आपने क्या भरी सभा में टीवी पे ये कहा और सबने ये देखा। तो आप तलाश लेना, अपने आप पूछ लेना किन किन को कितना मालूम है कि ये परिग्रह ये है, परिग्रह मिथ्यात्व कितना छोड़ना और कितना रखना। तो आप बताओ कि मिथ्यात्व तो होता ही नहीं है, पूरे का पूरा छोड़ा जाता है। रंच मात्र भी मिथ्यात्व रहे तो अनुवृत्त होते ही नहीं हैं। अनुवृत्त तो सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, जिनके मिथ्यात्व होता है उनके अनुवृत्त होते ही नहीं। पहले सम्यक दर्शन होता है, मिथ्यात्व होता ही नहीं है, हैं? तो आपके तो नहीं है कि होता नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता, वृत्ति के मिथ्यात्व होता ही नहीं है, विषागर होता नहीं है ना। तो मैंने कहा आपके, बोले जब होता ही नहीं है तो कैसे हमें भी नहीं होगा, हैं? हमें भी नहीं होगा। उन्हें पता नहीं है कि है कि नहीं है। सम्यक दर्शन गारंटी से होता है तो हमें भी सम्यक दर्शन होगा। पता नहीं है, लेकिन आप बता दो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि, बोलो क्या करें। अब यहाँ भी कह रहे होगा और यहाँ कह रहे विधि बता दो। तो हमारी क्या स्थिति है दस धर्म को समझने की। सब इस पर व्याख्यान देंगे, लेकिन जो मैं ये बात कह रहा हूँ ये कोई नहीं कहेगा, नाम तक नहीं लेगा,
हैं और यहाँ वहाँ की दुनिया भर की बातें, परिग्रह की छोटी छोटी सी बातों पे झगड़ेंगे, ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं कर लिया, इतना रख लिया, इतना कर लिया। तो मूल तो क्या है? मिथ्यात्व ना परिग्रह है। अच्छा, तो मिथ्यात्व तो पूरा छोड़ दिया ना पड़ता है। और फिर कसाय, क्यों, कितनी रखनी और कितनी छोड़नी, उस वो भी एक परिग्रह है ना। तो उसका भी अणु, मतलब वो परिमाण करना क्या नहीं करना। आप लोग समझाते हो ऐसा कुछ है? उसका परिमाण करना क्या नहीं करना। तो कितनी छोड़, कौन सी छोड़नी और कौन सी, क्रोध मान छोड़ दें और माया और लोभ रख लें, क्यों हैं? हाथ से छोड़ दें और रति और अरति रख लें, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना पड़ता है कि वो जो क्रोध है उसमें अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, मिथ्यात्व के साथ चला गया था वो तो। और अप्रत्याख्याना बनन छूटता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। जब आत्मा का इतना वो हो जाता है आश्रय कि हर 15 दिन में आत्मा का अनुभव होने लगता है, तब वो अप्रत्याख्याना बनन कसाय का अभाव हो जाता है। तो मैंने लिखा ना 12 वृत्त की अपने पाठमालाओं में 12 वृत्तों का पाठ लिखा है, 11 प्रतिमाओं का पाठ लिखा है। तो उसमें क्लियर लिखा है कि मिथ्यात्व होता ही नहीं है और क्रोध में अनंतानुबंधी क्रोध छूटता है ना। दो कसाय के दो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्याना बन क्रोध छूटते हैं। फिर हास्यादिक में ही, इनमें यद्यपि अपने यहाँ 9 हास्यादिक गिनाए, लेकिन इनमें भी 4 लगाओ। अनंतानुबंधी के साथ का हास्य, अप्रत्याख्याना बन के साथ का हास्य, ऐसे 9 भेद इनके भी बन जाएंगे हैं। तो 9 को 36 हो जाएंगे जे। तो अनंतानुबंधी संबंधी हास्यादिक जाते हैं, अप्रत्याख्याना वर्ण संबंधी हास्यादिक जाते हैं। माने अभी क्या करना की बात तो बाद में आएगी, पहले तो समझना कि 25-24 परिग्रह क्या हैं और फिर उनका परिमाण कैसे होता है। क्या होता है, किया नहीं जाता, वो होता है। उसी को गुरु इस भाषा में कि हमने तुम्हें दिए, क्या क्या देते हुए वो क्या लेते हैं, ये शब्दों ही का तो आदान प्रदान होता है ना। यानी वो समझा देते हैं कि ये है और इसको इस तरह से अभाव होता है। और वास्तव में तो गुरु की ये ड्यूटी है कि वो देख ले कि उसके भी नहीं रहे हों, यही पोजीशन हो गई होए तो ही वो व्रत देवें हैं। ये परिग्रह परिमाण व्रत के मामले में एक सच्ची घटना है। एक ब्रह्मचारी जी थे, मैंने अपनी किताब में भी लिखी, किसी की आलोचना नहीं है और मुझे नाम भी मालूम है, मैं नाम भी बता सकता हूँ। अब तो बेचारों का स्वर्गवास हो गया, इसलिए नाम बताने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। कि वो मेरे पास आए वीर सागर और बोले पंडित जी मेरी एक समस्या है, आपको सुलझानी है। मैंने कहा महाराज मैं आपकी समस्या क्या सुलझाऊंगा। नहीं आप बताए, आप विद्वान हो, ऐसे हो, ये है। तो मैंने फरमाओ। बोले एकांत में। मैंने क्या बात करते हो एकांत में, ब्रह्मचारियों का क्या है एकांत, एक सारे एकांत छोड़ चुके वे। जो काम एकांत में किए जाते हैं वो ब्रह्मचारी उसका पहले त्याग कर देते हैं। ऐसा किसी से व्यवहार जो एकांत में किया जाता है वो ब्रह्मचारियों के नहीं होता। आप तो फरमाओ ना, सब कुछ सब जान लेंगे, मतलब उसका स्वरूप जो मैं बताऊँगा। नहीं गंभीरता से बोले कि नहीं थोड़ी आप। हम अंदर गए, एक कमरे में बैठे शांति से, बहुत गंभीर हो गए वो। और ऐसा उन्होंने कहा देखो, पहले तो वे श्वेतांबर मुनि हो गए थे और बाद में देखो कांजी स्वामी की बात नहीं है, उल्टा सीधा अर्थ मत लगाना।
ख्याल में आया ना, दूसरे की बात है? तो फिर वो दिगंबर बन गए, सो उन्होंने ये प्रतिमा ले ली, समझ गए ना आपकी ना। तो इसलिए उनके पास पैसा वैसा तो कुछ था नहीं। बोले हमारे पास था तो कुछ है ही नहीं, तो आगे परिग्रह परिमाण व्रत लेना। यदि हमारे पास 10-5 लाख रुपया हो तो मैं कहूँगा मैं 5 लाख रखूँगा, बाकी छोड़े। ख्याल में आया ना, उनके पास तो कुछ नहीं था, जीरो था बबलू। तो बोले मैंने 10,000 रख लिए, 10,000 परिग्रह परिमाण व्रत रख लिए, क्योंकि मेरे पास एक पैसा ही नहीं है। तो मेरे और कमाना है नहीं, दुकान खोलना नहीं है, नौकरी करना नहीं है, तो कहाँ से इकट्ठे होंगे। 10,000 रख लिए थे, तो 10,000 हो गए, धीरे धीरे 10,000 हो गए, अब 11 हो गए, 12 हो गए। क्यों? ऐसा लोग दे देते मेरे को, किराए के नाम पर दे देते, यहाँ से वहाँ वहाँ, वो जुड़ते जुड़ते 10 हो गए। और फिर वो सेठ जी के से ब्याज बढ़ता गया, तो ब्याज जमा करते करते अब 11-12 हो गए। तो मेरी को बहुत चिंता हुई, है ना, कि क्या करूँ, ये मर्यादा का उल्लंघन हो रही। मुझे तो 10,000 से ज़्यादा रखना नहीं, रखने की मेरी प्रतिज्ञा है। तो एक मैंने अपने साथी ब्रह्मचारी से पूछा कि भैया ऐसी प्रॉब्लम आती है तो तुम क्या करते हो। बोले तुम मूर्ख है, समझता तो है नहीं, तुम समझा दे। बोले जब तूने 10,000 लिए थे तब रुपये की कीमत क्या थी, 8 आना नहीं रही। अब जो 10,000 में आता था अब वो 20,000 में आता है, इसलिए तुम 20,000 तक तो रख सकता है। बोले उसकी बात मुझे समझ में इसलिए आई कि मेरे मन के अनुकूल थी, तो मैंने 20 कर लिए। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 से भी ज़्यादा हो गए। वो सेठ जी के यहाँ ब्याज है, खर्च तो होता नहीं है, सारी समाज खर्चा उठाती है, जहाँ से जाते हैं वहाँ का टिकट का पैसा, टिकट खरीद के दे देती है और टिकट का पैसा भी दे देती है। और इतने ऊपर ज़रूरत पड़ेगी, कुली की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे करके 100-200 रुपया पकड़ा देती है। ऐसे होते होते जुड़ते इतने हो गए। अब वो 20,000 से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं चाहूं तो उसी तरह के आधार पर इन्हें भी बढ़ा सकता हूं, लेकिन अब मेरा मन नहीं मानता। इनने जितनी गंभीरता से बात की कि मैं भी बहुत गंभीर हो गया। अब जो मजाक के मूड में था ना वो तो ख़त्म हो गया, और मेरी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूँ इन्हें, क्योंकि जवाब तो ऐसा भी मैं कुछ दे सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। तो मैंने बहुत गहराई से शास्त्रों का भी अध्ययन किया और अंदर में सोचा भी, और मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि ज़रूरत है ही नहीं। 24 परिग्रह में रुपये का नाम ही नहीं है, तो इतने रुपये में परिग्रह प्रमाण व्रत लिया क्यों। व्यक्ति को चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे रहने को एक मकान चाहिए, कम से कम दो बेडरूम चाहिए, है ना, खाने बनाने के लिए कुछ बर्तन चाहिए, कुछ आजीविका के लिए कुछ पैसा चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए ना उसे। तो इसलिए वो कहते हैं उन्हें बर्तन कितने रखोगे, एक ऐसे परिग्रह परिमाण व्रत में तो बताया इतना सोना, इतना चांदी, इतना ये पलंग, इतना मकान, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि रुपया। क्यों नहीं बताया? क्यों? इसलिए कि आज ये रुपया की कीमत घटती बढ़ती है। अब वो मकान हमने रखा था कि जो हमारा मकान है बाप दादों का 2 कमरे का, तो हम ये रखेंगे, अब कोई दूसरा नया मकान नहीं लेंगे, बस इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं आगे। तो अब हमें वो मकान उस वक्त तो 10,000 का था और अब 10 लाख का हो गया। अब हम रुपयों में गिने तो फिर कहेंगे इसको क्या करें, उसको कैसे टुकड़े करके छोड़ें। और हमारी आवश्यकता तो 2 कमरों की आज भी है ना। तो वस्तु को रखो तो वस्तु के भाव चाहे जितने घटे बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें मालूम परिग्रह परिमाण व्रत में बबलू क्या है, खेत भी है, खेत। तो ब्रह्मचारी जी खेत रखेंगे, दूसरी ब्रह्मचारी क्यों नहीं रखेंगे? खेत नहीं रखेंगे तो खाएंगे क्या? हैं? और जो समाज करती व्यवस्था, अरे समाज नहीं,
8वीं 9वीं प्रतिमा 10वीं प्रतिमा तक घर में खाना चाहिए, कमा के खाना चाहिए। समझ में आई ना? जब उनने परिग्रह परिमाण वृत्त में क्षेत्र और वास्तु, वास्तु माने बना बनाया मकान, और खेत माने समझ लो आप कि ये तो खाली ज़मीन और जहाँ वो खेती मेती होती हो सकती है, ऐसी जगह। ये उनने ये चीज़ें रखी। यदि यही चीज़ें हमने रखी होती उस दिन, तो आज हमारे सामने ये समस्या खड़ी नहीं होती। लेकिन हमें किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कि सोचा ही नहीं कि ये क्यों है, ये ऐसी सब चीज़ें क्या होता है, कैसे लेना पड़ता है। तो जब तक उनका वास्तविक स्वरूप नहीं समझेंगे, तब तक कैसे त्यागेंगे, कैसे त्याग होगा उसका? हैं? अभी आज तो हम ऐसा होता है कि बस जो यदि हमको लेना है ना, व्रत लेना है कुछ, व्रत तो क्या, घर में जब ऐसा वातावरण हो जाता है कि अब घर में रहना संभव नहीं है, मैंने वैराग्य समझ लो, ऐसा हो जाता है, तो वो सब घर छोड़ना तब देने की बात है। जबकि शास्त्र में तो ये लिखा है कि पहली दूसरी प्रतिमा में तो घर छोड़ने का काम ही नहीं है, हैं? दुकान छोड़ने का काम नहीं है, धंधा पानी करने का छोड़ने का काम नहीं है। न्यायपूर्वक धन कमाओ और न्यायपूर्वक मर्यादा से रहो, शुद्ध सात्विक खुद बना के खाना खाओ, बना के माने अपनी पत्नी बनाए, बच्चे बनाए, मतलब घर में, तो वो तो रही नहीं है। अब सब चीज़ कुछ नहीं, सब छोड़ा, बस घर छोड़ के चल दिए, और हमने सब त्याग दिया, और 50,000 का मर्यादा रख ली, 50,000 रुपया बैंक में जमा करा दिए, और बस अब समाज में के भरोसे घूम रहे हैं, बस ख़त्म। समाज की जिम्मेदारी है, हमारी सब व्रत हैं। अब अभी व्रत का स्वरूप ही हमारे ख्याल में ही नहीं आया कि कैसे करना, क्या कैसे निभाया जाता है, तो कैसे समझेंगे? तो परिग्रह के जो 24 भेद हैं, और वो कैसे कैसे अणुव्रत में कैसे त्यागे जाते हैं, फिर कौन सी प्रतिमा में कैसे त्यागे जाते हैं, सब शास्त्रों में बहुत विस्तार से वर्णन है। और हमारे जो संत गण हैं और हमारे जो ब्रह्मचारी गण हैं और विद्वान गण हैं, सब जानते हैं। वो इक्के दुक्के जिनकी बात मैं कह रहा हूँ वे नहीं जानते होंगे, और उनको वे दे देते होंगे और वे ले लेते होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़ी है कि शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में तो सब है। तो 10 वर्ष की उम्र में सब पढ़ लिया था। हम 10 वर्ष की उम्र में आपको बता सकते थे कि दूसरी प्रतिमा में क्या क्या होता है, और तीसरी में क्या होता है, और चौथी में क्या होता है। जानना चाहिए। आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोगों को जानना चाहिए। और हम विद्यालय में पढ़ाते हैं, हमारे कोर्स में है, हमारी पाठमालाओं में है, 12 वृत्तों का पाठ है, 8 मूल गुणों का पाठ है, ये सब पढ़ाते हैं, 11 प्रतिमाओं का पाठ है, सब बताते हैं। गृहस्थ के जीवन में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इसके लिए ही थोड़ी होता है कि हमको होना है तो ही करें। नहीं होना हो तो भी इन बातों का सच्चा ज्ञान हम सब लोगों को होना चाहिए। इस श्रापकाचारों में और क्या है? सतंगण श्रापकाचार है, पुरुषासिद्धि उपाय, धागा धर्मामृत, और बहुत श्रापकाचार हैं। वो हमारे पाठ्यक्रम में है। कौन शास्त्री फर्स्ट ईयर में है, क्या में, उपाध्याय में है, क्या में है? उपाध्याय वरिष्ठ माने दूसरी साल में ये श्रावकों के सारे व्रत हम पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं एक बच्चे को। और ये समझना चाहिए, इसके बिना आकिंचन धर्म समझ में कैसे आएगा? साधन परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। अपनी पूजा के बारे में ही तुम विचार कर लेते कि इसमें परिग्रह के 24 भेद लिखे, तो हमें 24 भेद समझना तो चाहिए कौन से होते हैं। वो त्याग करें मुनिराज की, इनका पूरा त्याग मुनिराज करते हैं। आप पूजन में पढ़ते हो ना, क्या है? धनी न गन पर तन न गन ठाड़े, सुर असुर पायन पर, क्या है इसका अर्थ? घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। क्या अर्थ है इसका?
यदि आप 50 वर्ष के हो गए तो कम से कम 30 वर्ष तो ये पूजन करते हुए हो गए ना। और हर साल करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले तो रोजाना धर्म के 10 लक्षण पूजन शुरू से अंत तक करते थे। उत्तम क्षमा को बेचारे 10 दिन अर्घ मिल जाता था, मार्दव को भी मिल जाता था। अब तो हम बहुत चतुर हो गए हैं, बस एक दिन में क्षमा को निपटा देते हैं, फिर दूसरे दिन मार्दव को। वो पूजा ही करते हैं तो उसमें से छंद ही छोड़ देते हैं, क्षमा को अर्घ। इतने कंजूस हो गए हैं क्यों? 10 दिन नहीं कर सकते हो? 10 ही को अर्घ रोजीना नहीं चढ़ा सकते हो? 10 वाला छंद रोजीना नहीं बोल सकते हो? हमने तो जब तक कड़ी कराई तब तक ऐसा नहीं किया। अरे तुम्हारा शॉर्ट में रास्ते निकाल लिए तुमने, ये फटाफट। नित्य नियम पूजन का अर्थ जानते हो? कभी समझना, जो नियम से नित्य करना चाहिए उसको भी उड़ा देते हो। शायद हम एक पूजा करनी है, सामने कर ली, कौन सी कर ली है कि वो फलाने जगह के तीर्थ पे फलाने में मुनिराज से उनकी कर ली है और वे सब गायब हैं, देव सास गुरु गायब हैं। नित्य नियम पूजन का क्या अर्थ होता है आज यदि मैं बताने लग जाऊंगा तो मेरा ये आकिंचन धर्म रह जाएगा। तब आप समझने का उसका क्या कैसी होती है, क्या करती है, हैं ये सब। तो देखो आकिंचन धर्म कहते 24 प्रकार के परिग्रह से का स्वरूप हम समझें और उसको उसका त्याग कि कहाँ कितना कैसा होता है तो हमारे ध्यान में आवे, कैसे लिया जाता है। हम तो त्याग का उसका स्वरूप ही नहीं समझते, माने उसका ही स्वरूप समझाना जरूरी नहीं समझते हैं। वो व्रत दे रहे हैं और उस व्रत का स्वरूप समझाना हम जरूरी नहीं समझते हैं, पढ़ाना जरूरी नहीं समझते हैं, बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। फिर उससे 50 तरह की तकलीफ़ें खड़ी होती हैं। फिर तकलीफ़ें खड़ी होती हैं तो समाज के झंझट खड़े होते हैं, वह व्यर्थ में उलझना में पड़ता है, उलझते हैं तो संकट में खड़े होते हैं। वस्तु का स्वरूप हम समझें सच्ची तरह से कि परिग्रह के जो 24 भेद हैं उनका त्याग कैसे होता है, कि कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब बात अच्छी तरह से जब तक हम नहीं समझाएंगे, नहीं समझेंगे। जैसे देखिए और ये परिग्रह के हैं ना 24, तो 24 में क्या कसाएँ हुए, क्रोध मान माया अनंतान मंदी अप्रत्याख्यान, ये सब कसाएँ हैं। तो ये कसायों का स्वरूप समझना चाहिए। अनंतान मंदी का क्या काम है, अप्रत्याख्याना वर्ण का क्या काम है, प्रत्याख्याना वर्ण का क्या काम है, संजुलन का क्या काम है। अभी ये समझ एक सामान्य ग्रस्त है, मिथ्या दृष्टि है, हैं तो हमारे मान लो 25 ही कसाएँ हैं, तो इनने क्या काम किया? जब हमें तो अनंतान बंदी सबसे बड़ी मौजूद है तो सारा काम वही निपटा देगी। फिर अप्रत्याख्यान का क्या काम है? अब भाई जी, अरे हाँ, आपके जो मुनि व्रत नहीं है ना, पंच महाव्रत, वो प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय से नहीं है, समझिए ना। आपके अनुव्रत नहीं है ना, उन अनुव्रतों को अप्रत्याख्यानावरण कर्म ने रोका है। आपके सम्यक्त को मिथ्यात्व और अनंतान बंदी ने रोका है। आपके महाव्रतों को प्रत्याख्यानावरण और आपके सर्वज्ञता को, वीतरागता को पूर्ण संजुलन कसाय ने रोका है। हर कसाय का काम निरंतर चल रहा है, समझे ना। हर कसाय का काम निरंतर चल रहा है, चाहे जिसका चाहे जो कर देगी ऐसा नहीं है। तो हमको उस गंभीरता से उन सब बातों का स्वरूप समझना चाहिए। तब आकिंचन माने किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं। सबसे पहले मिथ्यात्व नामक परिग्रह छोड़ता है। हम कहते, हम अभी जितने भाषण हो रहे होंगे विद्वानों के, 2 तरह के विद्वान हैं, ये सूट पैंट धारी और धोती कुर्ता वाले, ये यूनिवर्सिटी के विद्वान। तो वे तो सब समझा रहे होंगे कि समाजवाद है वो अपरिग्रह का रूप है, सबको मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ख्याल में है ना। फिर वो समझा रहे होंगे, वो ऐसी आमा की बातें। समाजवाद से क्या मतलब है अपरिग्रहवाद का? अपरिग्रहवाद की तुलना समाजवाद से नहीं हो सकती। समाजवादी कहता है कि देश में इतनी भोग सामग्री नहीं है
कि सब लोग चाहे जितनी ले लें, यदि इतनी भोग सामग्री हो तो फिर आप लो तो कोई दिक्कत नहीं। वो क्या, लेकिन उनकी क्या व्याख्या है, मैं कोई समाजवाद का पंडित नहीं हूँ, ना किसी को समाजवादी बनाने की बात कर रहा हूँ। वो कहेंगे कि देश में नहीं है, देश में यदि हम 1 अरब के 35 करोड़ जितने लोग हैं ना, 135 करोड़ लोग हैं, तो सबको बराबर होना चाहिए। तो जब 135 करोड़ कारें बन जाएंगी तब हमें कार रखने का अधिकार है। बन जाएंगी एक साथ, कितने कारखाने लगाएंगे तो बनेंगी। अरे यदि हर साल 1 लाख कार बनी तो जब तक तो कोई काम मिलेगा नहीं, जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी, और तब तक वो सड़ जाएगी, रखी रखी सड़ जाएगी। वो कैसे होगा बंटवारा, मेरी समझ में नहीं आता। और हमारा दिगंबर धर्म तो ये कहता है कि सबके पास चाहे 10-10 कारें हों, चाहे 1-1 कार हो, हमें नहीं लेना तो नहीं रखना। हमने सवारी का त्याग किया तो सवारी का त्याग करें। मुझे बहुत बड़े एक ज़्यादा उसकी पदवी नहीं बताना चाहता हूँ, ये कहा कि वो ज़माना अलग था जब सवारी का त्याग करते थे साधु लोग। क्यों? जब पशुओं पर बैठते थे, बैलगाड़ियों पर बैठते थे, इन पर बैठते थे, घोड़ों पर बैठते थे, उन पशुओं को तकलीफ होती थी इसलिए। अब आजकल तो कार में बैठते हैं, स्कूटर पर बैठते हैं, अब तो प्लेन में जाते हैं, अब कोई तकलीफ का काम ही नहीं है। मैंने समझाया भाई जी कि क्या बात कर रहे हो, ये वो इसलिए घोड़े पे नहीं बैठते थे कि घोड़े को तकलीफ होगी, क्योंकि घोड़ा ईरिया समिति पूर्वक नहीं चलेगा, उसके पैर के नीचे आके कितने जीव मरेंगे और तुम उसको जाओगे। क्या समझे? तुम खुद चलोगे तो ईरिया समिति पूर्वक चलोगे। अब वो प्लेन जाएगा तो उससे बिल्कुल हिंसा नहीं होगी। कितनी तेज रफ्तार से जाता है, कितने वायुकायक के जीव और कितने पशु पक्षी जो आकाश में रहते हैं वो कितने मरते हैं, उनकी हिंसा का कोई पार है, ठिकाना है। अब ये कहने लगे हैं कि नहीं था इसलिए हमने सवारी। अभी उनको यही पता नहीं है कि सवारी का त्याग जैन धर्म में किस लिए है, कि वो आदमी मर्यादा में रहे, 4 हाथ जमीन देख करके चले, अपने पैर में भी कांटा नहीं लगे और कोई जीव जंतु भी नहीं मरे हैं। अब इस हिसाब से लेने लग गए, वो इसकी आवश्यकता उसकी नहीं है, ये नहीं थी, पुराना जमाना बदल गया है, जमाने के बदलने। सबसे पहले आंदोलन लेके आते हैं ये सूट पैंट धारी पंडित है ना, वीर सागर, तुम भी सूट पैंट पहनते हो इसलिए मैं कह सकता हूँ, नहीं तो ये सारे सूट पैंट वाले मेरे से नाराज़ हो जाते। मैं तो अपने विद्यार्थियों से कह रहा हूँ, है ना, ये निकाल के लाते हैं कि वस्तु का स्वरूप क्या है। शास्त्र में से देखो, वो मर्यादाएं, वो उसका वैज्ञानिक कारण खोजो, उसकी ये खोजो कि इसकी वजह से नहीं था, ऐसी बात नहीं है। हमारे अंदर से राग घट गया है, हमको इतना अहिंसक वृत्ति चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, शुद्ध सात्विक खान पान एक टाइम खा लिया तो हमारा जीवन बहुत शांति से चल सकता है। देखिए हमारे मुनिराज हैं नग्न दिगंबर, दिन में एक बार शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, और किसी दिन अंतराय हो जाए तो वो भी नहीं मिले, और उपवास आदि करें वो अलग, और 80-100 वर्ष तक आराम से जीते हैं, तंदुरुस्त एकदम, रोज़ाना 10-20 किलोमीटर चलते हैं, चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दिन में 4 दफ़े खाने की ज़रूरत कहाँ रह गई? तुम्हारा शरीर भी तो वही है जैसा उनका है। जब वे इतना स्वस्थ एक टाइम खाकर रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? ये बहाना बनाने से नहीं है। ये दुनिया आज ज़्यादा खा के मर रही है। डॉक्टर इनको कम खाने के लिए कहते हैं, डॉक्टर भी रात्रि भोजन नहीं करो ये कहते हैं डॉक्टर, इसलिए नहीं कि भाई मैं तुम्हारी ये बात है बाहर की। सवाल ये है कि शरीर को आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हमारे महाराज ने हमारा जो व्रत लिया है। अब वो कहने लगे वो ज़माने ऐसा था, अब ये भी कहने लगे
रात्रि भोजन कहते हैं। पहले उजेला की व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग था। अब तो दिन से बढ़िया लाइट है, और दिन में भी कमरा बिल्कुल बंद रहता है, और 24 घंटा लाइट ही जलती है। और हम तो दिन में भोजन भी रात्रि भोजन जैसा ही करते हैं, लाइट में ही खाना खाते हैं। क्यों? ऐसा बंद कर देते हैं घर को एयर कि उसमें हवा भी नहीं आ पाए, धूप नहीं आ पाए, बड़े बड़े पर्दा डाल के दिन को ही रात बना लेते हैं। हमें तो दिन को ही रात में खाना है। शुद्ध सात्विक खुला घर हो, हवा पास हो, बढ़िया, ऐसा कहाँ रखते हैं? मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो तरुणानी योग की मर्यादाएं हैं, शास्त्र की मर्यादाएं हैं, उनका पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। परिग्रह का, ये तो समाजवाद मौवाद से परिग्रह का कोई लेना देना नहीं है। क्या सब के पास कार हो जाएगी तो महाराज कार में चलने लगेंगे? हैं? नहीं चलने लगेंगे ना। उनने उसका त्याग अपनी अंदर की तृष्णा कम होने से, और जिसमें कम से कम तरीके से हमारा काम चल सकता है, उसके हिसाब से उनने त्याग किया है। अपरिग्रहवाद का संबंध न समाजवाद से है, न इस बात से है, न उस बात से है। ये वो हो गई लोक की व्यवस्था, उसमें अलग अलग हम माने, लेकिन इससे इसका हमारा संबंध नहीं है। वास्तविक में आकिंचन परिग्रह का त्याग कैसे होता है, तरुणानी योग के हिसाब से उसे गहराई से समझ कर देखिए। अपने यहाँ दो बातें हैं कि अब शास्त्रों में जो वर्णन आता है, तो चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो सीधा मुनि हो जाता। 1 मिनट पहले 96,000 का, 6 खंड का मालिक, इतनी विभूति, इतने कितने हाथी, कितने घोड़े, 18 घोड़े और 84 लाख हाथी। काय को गिनाए? अरे कहाँ गिनाए, घबराना नहीं। तो हमने जो पढ़े हैं ना, वो जब उनने छोड़े थे तब गिनाए, जब ग्रहण किए तब कहाँ गिनाए? उसमें ये पढ़ा था ना हमने, 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादि की संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। त्यागी तब हमने बात करी। मैं तो ये भी कहता हूँ कि भरत क्षेत्र में 12 चक्रवर्ती हो गए, इसमें 3 तो तीर्थंकर थे, शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ। लेकिन यहाँ के एक कवि ने वैराग्य भावना लिखी, तो विदेह क्षेत्र, धातुकी खंड द्वीप के विदेह क्षेत्र के कहाँ कोने में कहाँ गया, वहाँ एक चक्रवर्ती हुआ था वज्रदंत, उसकी लिखी, बैठो वज्रदंत राय आपनी सभा लगाए। क्यों हैं? और ये 18 घोड़े छोड़े उनके हैं, ये भरत चक्रवर्ती के नहीं गिनाए, उनने छोड़े। तुमने पढ़ा कभी, सुना? पर ये पढ़ा तो होगा क्यों राजेंद्र, लेकिन उसके हैं ये पता नहीं। मैंने कहा महाराज वो कभी मिल गया मुझे, समझ लो कि तुम गुजराती हो ना, कम से कम गुजरातियों में इतना तो है कि गुजराती का ध्यान रखता है। तुमने तो भरत क्षेत्र वाले का ध्यान नहीं रखा, वो विदेह क्षेत्र जम्बू द्वीप का ही ध्यान नहीं रखा, वो वहाँ के इसका चक्रवर्ती का वर्णन किया। यहाँ तो 12 थे, वो तीर्थंकर भी थे, उनका क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा हमको क्या, एक बनाइए दूसरी बना देंगे, तुम लाओ वैसा चक्रवर्ती जैसा वो विदेह क्षेत्र में था, जिसका हमने लिखा है कि कैसा कि वो दीक्षा लेने लगा तो बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा राज तिलक करते हैं। कि क्यों पापा क्या बात है? कि हमने देख लिया इसमें कोई सार नहीं है, रंच मात्र सुख नहीं है, आपत्ति का घर है, परिग्रह है, पाप का घर है, नरक की निशानी है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं और तुम्हें राज तिलक करते हैं, तुम संभालो और हम दीक्षा लेंगे। तो उनने कहा पापा हमने ऐसा तो सुना था कि बाप अपने बेटे को अच्छी चीज़ देता है, लेकिन ये आज देख रहे हैं हम इतनी बुरी चीज़ है, और जिसने तुमने अनुभव करके देख ली तुमने अच्छी तरीके से, और फिर निर्णय पे पहुँचे हो गए कि बिल्कुल नरक का घर है, ऐसा है, और उसमें हमें फंसा रहे।
हमें नहीं लेंगे। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया। सुना, हमें नहीं चाहिए। सब दूसरे बेटे को, तीसरे को, हजारों थे, सब ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम तो दीक्षा लेंगे। अब क्या करें। पोतों को उनने भी मना कर दिया। एक बहू के 6 महीना का गर्भ था तो उसके पेट पर राज तिलक करके सब दीक्षा लेके चले गए। उनकी हमने लिखी है, हम उनके चौकीदार हैं। बोलो लाओ ऐसा कोई चक्रवर्ती धाम तो यहाँ भी लिख देंगे, हमें क्या है, हमारा तो यही धंधा है, हैं? और मालूम है कौन थे कि उस जो बच्चे को हुआ तो वो राज कौन संभाले, कोई संभालने वाला नहीं था। तो उसकी माँ ने अपने भांजे को बुलाया उसको कि तुम बेटा जब तक संभालो, जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। क्या उन्हें बुलवाया, वो बज्रजंग को बुलवाया। बज्रजंग चक्रवर्ती के जमाई थे। बजरंग और श्रीमती जो भगवान आदिनाथ के पूर्व जन्म के थे, 2-4 भाव पहले हैं। मेरे कहने का मतलब त्यागी कैसे होते हैं उनका वर्णन है, शास्त्र में लिखा है। सब बातें हमें देखें तो पढ़ी, हमने पढ़ी तो बहुत हैं, सब पढ़ी हैं, पर उतनी पंक्ति तक पढ़ ली। और यदि वो चक्रवर्ती ने नहीं लिखा होता करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी, तो हमको पता ही नहीं होता कि 18 करोड़ घोड़े होते थे और 84 लाख हाथी होते थे, हैं? तुम्हें पता है? और गुरुदेव हमें सुनाया करते थे वो खीर, चक्रवर्ती की खीर, तो हमें पता है चक्रवर्ती की खीर कैसे बनती थी। नहीं तो गुरुदेव नहीं सुनाते तो हम तो चक्रवर्ती की खीर भी नहीं समझ में आई आती कैसी बनती थी। ये सब चीज़ें हम छोड़ने का हमारा जो क्या स्वरूप है जैन धर्म का, उसे हम गहराई से विचार करें। ख्याल में आई ना। और मैंने कहा कि मैं तो भरत चक्रवर्ती का लिखा ना, वो क्या लिखा है, भरत का अंतर्द्वंद, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ। तो उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की कि इतने परिग्रह के बीच में, इतनी भोग सामग्री के बीच में कैसे रहते थे वो ज्ञानी धर्मात्मा जीव, कैसे रहते हैं इतने से परिग्रह के बीच में, वो बताने की मैंने कोशिश की। मैंने बाद में देखा, पहले तो देखा ही ध्यान में ही नहीं आया, तो ये देखा कि कम से कम भरत चक्रवर्ती की रानी का नाम तो लिख देते, पटरानी का, ये नाम ही नहीं लिखा उसका। कोई 96,000 पत्नियां थी, 96,000 थी, यही नहीं कहा जगह आया हो तो आया हो, मुझे तो नहीं पता, और नाम ही नहीं लिखा। कोई नारी नाम का पात्र ही नहीं। वो माँ ने जरा कही थी बेटा तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली है, तो उन्होंने कहा था मुझे भाग्यवान क्यों कहते हो, मुझे तो भगवान की दिव्य सुनने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ी माता जी आ गई, नहीं तो माता जी भी गायब रहती। मुझे तो उनका वैराग्य दिखाना था, गृहस्थी में कैसा वैराग्य होता है, गृहस्थ कैसा घर में विरक्त होकर के भी कैसे रह सकता है, वो चीज़ दिखाना मेरा उद्देश्य था। ये जो मेरी लिखी ना मैंने, तो ये सब लोगों ने क्या किया, वो क्या भेज PDF क्या बोलते हो, ये भेज भाज दी और लोगों के पास पहुंच गई पहले ही छवि के बिना। अब लोगों ने उस पर लेख लिखे, 20 आगे तुमने भी लिखा था ना, और भी एक ने लिखी। तो एक ने लिखा, एक पंक्ति मैंने पढ़ी कि डॉक्टर साहब को कुछ दिखता ही नहीं है। जब वो गए ना विजयात पर्वत के उस पार के मलेच्छ खंडों का राज जीतने, तो राज कैसे जीता, कौन गए, किसको जीता, क्या जीता, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ बातें ही नहीं करते हैं। और सीधे जाके शिला पे पहुंच गए, वो शिला पे वो कह रहा उनको तो भरत चक्रवर्ती का व्यक्तित्व कैसे निखारना और संयम कैसे हो सकता है इतने परिग्रह के बीच में, ये लड़ाई के बीच में, पर उनका दिमाग तो इस पर ही लग रहा है, ऐसा लगा मुझे। संजय जी दोसा ने, हाँ संजय जी दोसा ने लिखा। एक पंक्ति में मैं रीझ गया उसका।
ऐसा हमारा पीयूष ने लिखा कि क्या भरत चक्रवर्ती का क्या लिखा? इसकी प्याली लिखने की हाँ, कि भरत चक्रवर्ती कह रहे कि ये चक्रवर्ती तो विष की प्याली है, विष की प्याली। ये सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे भगवान की दिव्य धुनी सुनी जाने का मौका नहीं मिलता है। क्या ये पंक्ति क्या है? ऐसा लिखिए कि जिस दिन से दिव्य ध्वनि शुरू हुई उस दिन से छाती पर आ बैठा ये चक्ररथ ने। क्या लिखा? उस दिन से ही छाती पे आ बैठा। अब बस चलो चलो लड़ने चलो भगवान की दिव्य ध्वनि सुन पड़ा। अभाग्य दुष्चक्र लिखा। तो मैं वो उसने लिखा पीयूष ने, तो मैं यार इसने गजब लिखा, मुझे कोई पता नहीं था कि मैंने ये क्या लिखा कि विष की प्याली डॉक्टर भारत का भरत ही कह सकता है, और किसी भरत की ये हिम्मत नहीं है जो चक्रवर्तित्व को विष की प्याली कह सकता है। तो वो अपनी वो चीज़ हमको अपनी चीज़ से मतलब है। क्या मतलब है कि ये महाकाव्य ने क्या है, महाकाव्य में तो रानियों का वर्णन होना चाहिए, इसका वर्णन होना चाहिए, 50 शर्तें लगी हुई। मैं कहा हमें नहीं कहलाना महाभाग, जो काव्य तुम्हें कहना हो कहते रहना कि कोई महाकाव्य, कोई खंड काव्य, कोई कुछ काव्य नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई जीरो, जिसको जो कहना है कहते रहने दो। हमें तो जो लिखना है हम तो वो लिखेंगे। क्या है? मैंने खुद क्या लिखा कि एक प्रेम कथा है, ये प्रेम कथा है, इसमें तो रंज माधुरी श्रृंगार रस नहीं है, किस नहीं है, प्रेम कथा कैसे है? तो मैंने लिखा कि ये कोई पति पत्नी की प्रेम कथा नहीं है, प्रेमी प्रेमिका की प्रेम कथा नहीं है, दो भाइयों की प्रेम कथा है, भरत और बाहुबली की। जिस भरत और बाहुबली को सारी दुनिया ने लड़ाकू भाई, सबसे ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाले भाई, और पैसे के पीछे और राज्य के लिए जिस रूप में प्रस्तुत किया, और मुझे वे दोनों भाई कितने प्रेम में पगे हुए हैं, और वैसे ही दिख रहे, वो दिखते ही नहीं, दोनों नहीं झगड़ते। वो कहते तू संभाल, वो कहते तू संभाल, कि तू अच्छी तरह संभाल सकता है, नहीं साहब आप ही, भाई साहब आप ही संभाल सकते हो। ये लड़े तो थे, ऐसे लड़े थे वो हैं। अब मेरे से कहते कौन से शास्त्र में लिखा? मैंने देखो बिना शास्त्र पढ़े नहीं लिखा है, सब शास्त्र मैंने पढ़े हैं। अब कौन से शास्त्र में लिखा है? कि वो भरत का अंतर्द्वंद नामक शास्त्र में लिखा है, पढ़ लेना। कहाँ लिखा है? समझ में आया ना? भरत के अंतर, अरे सबने अपनी अपनी दृष्टि से लिखा ना। वो रत्नाकर ने भी भरतेश वैभव लिखा, तो क्या वो उनकी नकल मार दी? जिन सेनाचारी ने सबका पढ़ा, सबका देखा हैं, और अंदर से देखा आपने, मैंने भरत को अंदर से बाहुबली को देखा। तुम में नहीं थी वो ताकत देखने की, इसलिए नहीं देख सकी, और अब देख सको तो देखो। तो वास्तव में धर्म क्या होता है? परिग्रह। परिग्रह से भी विरक्त, परिग्रह के बीच में रहने वाले भी कैसे हो सकते हैं? क्या इनके परिग्रह के त्यागी, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी हैं। ये हटाना तो है ही, लेकिन एक गृहस्थ का भी बीज कहाँ से पड़ता है, और उसका परीक्षा फल क्या है? क्यों? उस गृहस्थी में इतने वैरागी रहे, इतने उसमें रंगे रहे कि जब मैं दीक्षा ली तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। वो प्रैक्टिस इतने दिन की अंदर से तैयारी पड़ी थी, सारे कर्म खलास हो गए थे, उदय में आकर के खिर की वो तुम्हारे क्या क्या होता है, वो संक्रमण हो के क्या होता है, वो तुम्हारे किन करुणानी योग वालों से पूछ लेना। उत्कर्ष आपके बहुत होता है, मैं समझ में आई ना। वो कोई गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, वो सब होता ही है, लेकिन वो हम अपरिग्रह का स्वरूप समझें गहराई से। इसके लिए जो आकिंचन धर्म है, और जो आकिंचन धर्म इसके बाद में मालूम क्या है? ब्रह्मचर्य। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। और वो नहीं, मैं वो बताना चाहता हूँ, पेड़ महल में पग धरा, हाँ निक महल में भग जानत धर्म 10
पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। उत्तम क्षमा मारदा भाजप सत्य स्वरूप संयम आकिंचन 10वीं 9वीं सीढ़ी पे आ गए। अब एक सीढ़ी पे पैर रखेंगे क्या में, ब्रह्मचरी में, और फिर सिर्फ अगला पैर मुक्ति रूपी महल में ही पड़ने वाला है। ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। तो वहाँ आ गए हैं अपन, ये समझ के हमें गंभीरता से ये धर्म को समझ कर धारण करने की चेष्टा करना चाहिए। धारण तो होता है, अपने आप होगा। एक दफ़े गहराई से हम उसे समझें तो, तब भी समझेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। सब लोग समझें। अब मुझे घड़ी दिख रही है और शायद कोई 2-4 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए बाकी की बात करके रहूँगा।